नमस्ते। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़े और एक नया खबर के साथ मैं स्वागत करती हूँ आप सभी को। चलिए जानते हैं आज के डेट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, किन महिलाओं के खाते में जो राशि ट्रांसफर हुए हैं और किन महिला के खाते में राशि रोक दिया गया है। चलिए सारा डिटेल हम जानते हैं। तो बात यह है कि जो 14वीं किस्त है वो 14वीं किस्त ट्रांसफर होना शुरू हो रहा है, लेकिन ये अभी सभी जिले में ट्रांसफर नहीं हुए हैं। कुछ ही जिले में ट्रांसफर हुए हैं और कुछ जिले में अभी यहाँ पे रोक दिया गया है। पढ़ते हैं सारा डिटेल न्यूज क्या है। मैया सम्मान योजना, अभी भी बहुत मैया के चेहरे पर मायूसी नहीं पहुंची है योजना का राशि। सरकार ने अपना वादा निभाते हुए दुर्गा पूजा के दौरान लाभुकों के खाते में सितंबर माह की राशि यानी कि 14वीं किस्त भुगतान कर दिया है, लेकिन अभी भी कई लाभुकों के खाते में योजना का जो किस्त है नहीं आया है, जिसके कारण चेहरे पे मायूसी छा गई है। ऐसे में जिन लाभुकों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं उनको चिंता सताने लगी है। उन्हें योजना का 14वीं किस्त मिलेगा भी या नहीं, तो जिनको अभी तक नहीं मिला है उनको मिलेगा भी या नहीं, तो 14वीं किस्त मिला है या नहीं मिला है। और अगर नहीं मिला है अभी भी आप चिंता कर रहे हैं तो एक वीडियो में बनाई थी लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में फिर मैं वो जो है क्लियर करती हूँ आपको। अगर 13वीं किस्त तक मिला है तो आपको 14वीं के लिए टेंशन लेना है या नहीं लेना है। चलिए पहले उसके लिए न्यूज को जान लेते हैं। कुछ ऐसे भी लाभुक है जिनको सब कुछ सही होने के बावजूद आपके खाते में राशि नहीं आई है, यानी कि सारा डॉक्यूमेंट 13वीं किस्त सब कुछ आ गया लेकिन 14वीं किस्त नहीं आया है। उन लाभुकों के लिए जरूरी खबर है कि कई महिलाओं को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और जबकि उनके बैंक खाते सब कुछ सही है, दस्तावेज पूरे हैं, महिलाओं सवाल कर रहे हैं कि इस योजना के तहत राशि क्यों नहीं मिल रही है। तो सारा डॉक्यूमेंट और सत्यापन सही होने के बावजूद 14वीं किस्त उनके पास क्यों नहीं आ रहा है। जब कोई गलती ही नहीं है तो दिक्कत क्यों, चलिए जान लेते हैं। अगर जिन महिलाओं के दस्तावेज और बैंक खाता बिल्कुल सही है वे राशि से वंचित है, तो इसका मतलब है कि उनके क्षेत्र में भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है। तो अगर आपका 13वीं किस्त आ गया है और 14वीं किस्त अभी तक नहीं आया है तो इसका मतलब आपके क्षेत्र में जो भुगतान कर दिया गया है वो अभी कुछ समय के लिए स्थगित है या रोक दिया गया है। सरकार अब उन सभी महिलाओं को एक एक करके सत्यापन करवा रही है ताकि गड़बड़ी रोका जा सके। जैसे ही आपकी जानकारी सही पाई जाएगी आपका अगली किस्त आपके बैंक खाते में आ सकती है। तो यहाँ पे जिन महिलाओं को अभी तक नहीं मिला है सरकार सही से सत्यापन का कार्य पूरा करेगी, उसके बाद ही आपके खाते में आ जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा ये सभी महिलाओं को, ज्यादातर महिलाओं को पता चल गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो है 1 साल पूर्ति हो चुका है, तो सभी महिलाओं को पता है। फिर भी मैं चलिए जानते हैं कि अगर आपको अभी तक राशि नहीं मिलती है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। क्षेत्रीय के ब्लॉक कार्यालय जाके जानकारी लेके आपका सत्यापन का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो जल्द से ही वहां जाकर सभी दस्तावेज दिखाएं और सत्यापन करवाएं। जैसे आपका सत्यापन का कार्य पूरा हो जाएगा सरकार द्वारा आपकी किस्त की राशि जारी कर दी जाएगी। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है। और सरकार पहले हर महिलाओं को दोबारा सत्यापन करने की यहाँ पे जो है यहाँ पे अपील कर रही है। क्यों करवा रही है? ताकि वास्तविक और जरूरतमंद महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल सके। सत्यापन पूरा होने के बाद आपका राशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सत्यापन का कार्य के लिए यहाँ पे आपका राशि यहाँ पे रुका हुआ है और विभाग की गाइडलाइन के आधार पर ही राशि का भुगतान किया जा रहा है। तो ये तो बार बार ही हर जो हमारे मंत्री है या फिर हमारे जो भी सरकार के जो कर्मचारी हैं सारे यहाँ पे बोल रहे हैं कि विभाग के गाइडलाइन के हिसाब से ही यहाँ पे राशि ट्रांसफर किया जाए। तो विभाग का गाइडलाइन क्या है कि योजना की किस्त विभाग की गाइडलाइन और मापदंड के आधार पर ही भेजी जा रही है, जिसका आधार बेस्ड खाता होना अनिवार्य है। साथ ही योजना का वेरिफिकेशन जो प्रक्रिया है वो पूरा होना चाहिए। दोबारा वेरिफिकेशन का यहाँ पे बात किया जा रहा है। और यहाँ पे आपका आधार और राशन कार्ड लिंक होना चाहिए। आपका आधार और राशन कार्ड लिंक होना चाहिए। ये एक बहुत जो नया और महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारी है कि आपका आधार और राशन कार्ड भी, आधार और बैंक को डीबीटी और लिंक वो तो था ही था, आधार और राशन भी यहाँ पे लिंक होना चाहिए। और लिंक है कैसे पता करेंगे?
पता करने के लिए आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड करें, बहुत ही आसान प्रोसेस है। राशन कार्ड को आप ऑनलाइन डाउनलोड करें, वहां पे देखें कि आधार नंबर आपका जुड़ा हुआ है या नहीं, केवाईसी में यहाँ पे यस है या नो लिखा हुआ है, वो भी आपको यहाँ पे चेक करना है। तभी आप जान पाएंगे कि आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या नहीं है। और एक बात है कि योजना का फॉर्म भरते समय आपका सारा जानकारी सही होना चाहिए। जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अकाउंट नंबर की जगह बैंक का नाम डाल दिया गया है, या फिर राशन कार्ड का जो नंबर है वो गलत डाल दिए हैं CSC ऑपरेटर। तो ऐसे गलती में वहां पे आपका योजना का पैसा आपके पास नहीं आ पाएगा। तो आपको वहां पे इस चीज का भी ध्यान देना है। यानी योजना का फॉर्म भरते समय सारा जानकारी आपके पास सही होना चाहिए। तो ये सारा चीज अगर आप करते हैं तो 14वीं किस्त जल्दी आ जाएगा। और केवल इन लोगों को ही 2500 रुपए मिल रहा है। किनको 2500 रुपए मिल रहा है? तो देखिए, जो 10वीं किस्त यानी कि अप्रैल लास्ट जो आपका किस्त आया था 7500, उसके बाद से जिन महिलाओं को किस्त आया है उनको अभी तक सही से राशि आ रहा है, भले ही थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है लेकिन आ रहा है। और बाकी वैसे महिलाओं के पास किस्त आ रहा है जो वेरिफिकेशन पूरा कर रहे हैं, DBT पूरा कर रहे हैं और राशन कार्ड में KYC पूरा कर रहे हैं, वैसे महिलाओं को ये यहाँ पे आ रहा है। लास्ट में मैं आपको और एक सुझाव यहाँ पे दे रही हूँ कि जिन महिलाओं को 13वीं किस्त आया है उनको 14वीं किस्त के लिए कोई यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोबारा वेरिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास अगर 13वीं किस्त आया है यानी कि आपके पास तो भी 14वीं किस्त आएगा, भले ही थोड़ा सा लेट से आएगा। और लेट से आने का कई कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दुर्गा पूजा सीजन चल रहा है, तो बहुत सारा जो ऑफिस अवकाश में चल रहे हैं, छुट्टी पे चल रहे हैं, इसका भी एक कारण हो सकता है। और सत्यापन का कार्य पूरा ना होना, जो हमारे ऑफिसर अपने लेवल पे करते हैं, कर्मचारी अपने लेवल पे करते हैं ब्लॉक के, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन आपके पास 14वीं किस्त जैसे भी करके आएगा। तो ये था आज का सारा जानकारी। तो आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, आपको कुछ भी जानकारी मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, जानकारी अगर आपको कुछ नया मिला है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। यहाँ तक वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।